फोर्स ने अपने ही ड्रोन को किया शूट। जी हां, ये बड़ा डेवलपमेंट है। कीव के आसमान में ड्रोन गिराने का सनसनीखेज वीडियो टीवी9 भारतवर्ष को मिला है। यूक्रेन का दावा, बायरक्तार TB2 ने कंट्रोल खो दिया। गिराए जाने से पहले काफी देर तक कीव के आसमान में यह ड्रोन मंडराता नजर आया और फिर इस ड्रोन पर फायरिंग करके इसे कर दिया गया ढेर। ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, एक ड्रोन की वजह से ही पिछले 2 दिनों से जो हलचल मची हुई है वो हम आपको बता रहे हैं, और इसने यूक्रेन वॉर में जो सरगर्मी इसके जरिए आई है उसके बारे में भी बता रहे हैं। ऐसे वक्त में कीव में जिस तरह से यूक्रेन ने अपने ही ड्रोन को हिट किया, उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर जरा गौर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन का अपना ड्रोन कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया। 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाला बायरक्तार TB2 ड्रोन कंट्रोल खोकर आखिर जा कहां रहा था जिसे शूट करना पड़ गया। क्या यूक्रेनी ड्रोन रूस की सीमा की तरफ जा रहा था? यह भी एक अहम सवाल। क्या यूक्रेन किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अचानक यूक्रेन ने यह प्लानिंग की कि इसे टाल दिया जाए? क्या क्रेमलिन की घटना ऐसे ही किसी ड्रोन के कंट्रोल खोने की वजह से तो नहीं हो गई? यह सवाल भी जहन में आता है। क्या कोई ड्रोन अनकंट्रोल होकर कभी भी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, यही वो ड्रोन है, बायरक्तार ड्रोन। कीव के आसमान में काफी देर तक ये मंडराता हुआ नजर आता है और उसके बाद एक एक करके इस पर फायरिंग शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं फायरिंग जब होती है तो ये ड्रोन नीचे गिर जाता है कुछ इस तरह से। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें सब कुछ क्लियर कर देती हैं। साफ तौर पर नजर आता है कि इस ड्रोन का मकसद जो भी हो, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड नजर आ रहा है इस तस्वीर में, और फिर उसे मार गिराया जाता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। और आज एक बहुत खास मेहमान जिनको आप टीवी9 भारतवर्ष पर तो देखते आए हैं, लेकिन कहां से देखते आए? वॉशिंगटन DC से। जी हां, व्हाइट हाउस की हर हलचल से हमें रूबरू कराते हैं रोहित शर्मा, सीधे वॉशिंगटन DC से। और रोहित, आज आपका खास तौर पर स्वागत, क्योंकि आप टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पहली बार आए हैं और आज आमने सामने बैठकर आपसे चर्चा होगी। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। JK त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, सबसे पहले एक रिएक्शन आपका यूक्रेन के इस अनकंट्रोल्ड ड्रोन पर। यह हुआ क्या है, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये एक नाटक का एक हिस्सा कहूँगा मैं, क्योंकि जब जिस प्रकार से आतंकित है इस समय यूक्रेन की, उनको लगा कि शायद जिस ड्रोन ने डोम पर अटैक किया था, फ्लैग पर, उसका प्रत्युत्तर रशिया की तरफ से होगा। और शुरू में इन्होंने उसी प्रकार से हैंडल किया। उन्होंने कहा शायद 136 आ गया लगता है, और उसको उसी प्रकार डील कर रहे थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि ड्रोन तो उस तरफ कहीं जा नहीं रहा जहाँ कोई लक्ष्य हो, तब उन्होंने कहा कि ये हमारा ही ड्रोन है, और फिर प्रयास किया गया कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, और उसको फिर उन्होंने मार गिराया। लेकिन जब मार गिराया तो उसके पहले ये घोषणा नहीं हुई थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उसको उन्होंने शायद 136 मानकर ये गिराया गया है। तो ये दो जो बातें महत्वपूर्ण निकल के आती है। पहली बात ये निकल के आती है कि इस प्रकार से जो भयाक्रांत है इस समय पूरा यूक्रेन की, अभी अटैक हो सकता है। कीव पर हमले की संभावनाएं उनको लग रहा है कि होंगी, शायद इसीलिए वो चाक चौबंद होने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ध्यान हो, पिछले 24 घंटों में लगभग 24 दर्जन के आसपास ड्रोन जो है रशिया ने अटैक किया, और जिसमें से लगभग आधे यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मार गिराए। तो तैयार निश्चित रूप से DK पांडे सर, जो आप कह रहे हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में रूस की रणनीति कमजोर पड़ गई।